उन्होंने बिहार का नहीं, उनके परिवार ने पूरे भारत का चारा खाया है। तो ये भारत की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आरजेडी ने पहले बहुत क्राइम किया था, उसमें क्राइम का बहुत बड़ा इतिहास रहा है, लोगों की हत्याएं, बलात्कार, मर्डर। तो वहाँ का बुलडोजर बाबा जहाँ चला जाता है, अगर एक बार बिहार चला गया बुलडोजर बाबा तो आप बाहर ही आ जाएगी, ये मेरा वादा है। सर, कहा जा रहा है कि महिलाओं ने इस बार जो है बिहार में जादू कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अभी इस बात का जिक्र किया है, लेकिन तेजस्वी यादव जो है, जो लंबे समय से ये कह रहे थे कि वो आते ही सरकार में नौकरी देंगे, क्या ये माना जाए कि तेजस्वी यादव का नौकरी वाला दाव उसको महिलाओं ने पलट दिया? नहीं, देखिए, मैं महिलाओं के साथ साथ बुजुर्ग की भी बात करूंगा, युवाओं की भी बात करूंगा, पुरुषों की भी बात करूंगा। ये कंसीडर करना कि खाली महिलाओं ने वोट दिया, देखिए महिलाओं के खातों में आना, महिलाएं अपना घर चलाती हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन बिहार की जनता ने विकास के साथ साथ जंगल राज को भी देखा है। तो जिस जंगल राज के अंदर आज भी लालू प्रसाद यादव जेल के चक्कर काट रहे हैं, तेजस्वी यादव की दिल्ली में इतनी सारी ज़मीनें निकल रही हैं, तो जनता इस बात को कंसीडर करती है। और जो प्रवासी का मुद्दा बनाया गया था, आज दिल्ली के अंदर या किसी भी देश की राजधानियों के अंदर आज बिहार का जो लेबर है ना, वो कम हो गया। बिहार के अंदर विकास, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, बिहार के अंदर मेट्रो भी चली थी। तो बिहार का विकास जिस तरीके से हो रहा है, बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार मिल रहा है। तो एक आरोप लगा देना, आरोप को सिधोने में बड़ा फर्क होता है। तो लालू प्रसाद यादव, उनका परिवार और यादव परिवार की जो राजनीति थी, जो बिहार के अंदर बिहार की जनता ने बिल्कुल ख़त्म कर दी। जातिवाद से दूर होकर, जातिवाद से परे होकर बिहार की जनता ने भर भर के वोट दिया है, और अब की बार एनडीए सरकार और 200 के पार। ठीक है, जातिवाद से ऊपर उठ करके वोट दिया है, लेकिन तेजस्वी यादव जो हैं वो एक दिन पहले ये बात भी कह रहे थे कि अमित शाह जो हैं वो अधिकारियों को फ़ोन कर रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है। कई स्ट्रॉन्ग रूम्स की उन्होंने वीडियो जारी की कि यहाँ सीसीटीवी बंद हो गया, यहाँ पे ट्रक घुस गया। क्या उनको इस बात का अंदेशा हो गया था कि भाई कहीं ना कहीं स्थिति डामाडोल है, हार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, अगर तेजस्वी यादव इतने ही स्ट्रांग होते जो कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचार के साथ, उनके साथ अलायंस ही क्यों करते? और आपके इस प्रश्न का उत्तर इसी बात के अंदर छिपा है। तेजस्वी यादव चैलेंज करते और अपने आप राजनीति करते, उनके साथ लेफ्ट के साथ क्यों जाना पड़ता? तो आरोप, मैंने अभी इससे पहले कहा कि आरोप लगा देना और आरोप को साबित करना बहुत मुश्किल है। तो तेजस्वी यादव खुद चक्कर जैसे सीबीआई और ईडी के काट रहे हैं, और आगे भी उन्हें परेशानी का सामना कर देश, उन्होंने बिहार का नहीं, उनके परिवार ने पूरे भारत का चारा खाया है। तो ये भारत की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक एक पैसे के जनता के गरीब का हिसाब लेगी साहब। अच्छा, क्या महागठबंधन की हार में कांग्रेस का ज़्यादा बड़ा रोल है या फिर आरजेडी का? देखिए, कांग्रेस की और महागठबंधन को महाठगबंधन कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। कांग्रेस हो या तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो या कांग्रेस का परिवार, 1947 से लेकर 2013 तक 242 घोटाले कांग्रेस के राज में हुए। तो जब दोनों ही भ्रष्टाचारी लड़ेंगे और देश का विकास नहीं होगा, तो फिर जनता उसे कैसे चुनेगी? जनता ने इनको हराने में विकास का हाथ है, ना कि उनका खुद का। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत ही जोश का माहौल है, लेकिन एक तरफ तेजस्वी यादव है, कई आरोप लगा रहे हैं। अभी तो आरोप की झड़ी और लगनी बाकी भी है। हार तो चुके हैं, हार का सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा महागठबंधन का? वो जो आरजेडी है, आरजेडी ने पहले बहुत क्राइम किया था, उसमें क्राइम का बहुत बड़ा इतिहास रहा है, लोगों की हत्याएं, बलात्कार, मर्डर, और सबसे बड़े वो घोटालेबाज रहे हैं। उनके पापा भी घोटालेबाज थे, वो उनसे भी बड़े घोटालेबाज निकले। तो जनता का विश्वास नहीं था, इसलिए भाजपा प्रचंड बहुमत से आई। भाजपा प्रचंड बहुमत से आई। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जिक्र किया कट्टा राज का, यहाँ पर क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले बिहार की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, जो बिहार के लोगों ने बीजेपी पे अपना विश्वास दिखाया और प्रचंड जीत दिलाई। और मैं बताना चाहूँगा, ये जीत केवल एक कार्यकर्ताओं की है, और तेजस्वी यादव का हारने का ये कारण ये रहा है कि एक तो ना जनता का विश्वास जीतना नहीं आया। मोदी जी को पता है कि ग्राउंड के मतलब ज़मीनी स्तर के नेता रहे हैं, तो उन्हें पता है कि बिहार का उत्थान कैसे करना है, तो उस पर काम किया है, जिसकी वजह से नीतीश यादव को मतलब आपने बीजेपी को विजय दिलवाई। और मैं पुनः एक बार ये कहना चाहूँगा कि बिहार की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रचंड जीत के लिए। और नीतीश जी का जो कार्य है, लगातार वो इतने अच्छे कार्य किए उन्होंने, तो बिहार की जनता का विश्वास उन्होंने बहुत अच्छे से जीत रखा था। और नीतीश जी और हमारा एनडीए पूरा संपूर्ण जो हमारा घटक है, सबकी मेहनत, सब सारे कार्यकर्ताओं की मेहनत थी। डबल इंजन की सरकार में आगे बढ़ेगा बिहार। अब बिहार में इतनी बाहर आएगी कि एक बार अगर बिहार की जनता की लीडरशिप लोनी को दे दी जाए और योगी जी को दे दी जाए, तो वहाँ का उत्थान ही हो जाएगा। वहाँ जो हाहाकार मची हुई थी, वो सब हाहाकार लीला में पैदा हो जाएगी, और लीला में मंथन हो जाएगी, लीला में लीन हो जाएंगे, और श्री राम जय श्री राम के नारे लागू हो जाएंगे। वो जो हाहाकार उन्हें मचाई है, वो लोगों के साथ गलत काम किए, सब बंद हो जाएंगे। लौनी गाजियाबाद एक ऐसा शहर है कि वहाँ पे योगी जी का राज, जंगल राज जय होता था, अब वहाँ मंगल राज है।
और वहाँ का बुलडोजर बाबा जहाँ चला जाता है, अगर एक बार बिहार चला गया बुलडोजर बाबा तो वहाँ बाहर ही आ जाएगी, ये मेरा वादा है। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री मैं ये कह रहा हूँ योगी जी को वहीं बनवा दो। योगी जी को बनवा दो। चलिए, योगी जी तो उत्तर प्रदेश में ठीक है, दिलवा दो। बिहार में कौन बनेगा? जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, हमारी सरकार बहुत अच्छा मुख्यमंत्री बनाएगी। हो सकता है वो तो संगठन तय करेगा। अच्छा, नीतीश कुमार का नाम लेने में दिक्कत क्या है फिर? नहीं, नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। नीतीश कुमार जी तो हमारे सेंटर में आएंगे, उन्हें और भी अच्छा पद मिलेगा, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार जी तो बहुत अच्छे लीडर हैं। लेकिन अमित शाह तो मंच पे बैठे हुए भी हैं, उन्होंने साफ कहा है कि नीतीश कुमार की लीडरशिप में लड़ा जा रहा है चुनाव। हाँ, बिल्कुल, नीतीश कुमार जी अग्रिम नेता रहे हैं बिहार सरकार में, अच्छा कार्य किया है, उनकी मेहनत है, उसी बदौलत प्रचंड जीत भी हुई है। और जैसा पार्टी जो भी तय करेगा अच्छा ही तय करेगी। हो सकता है कोई नया चेहरा है, बिल्कुल हो सकता है कोई नया चेहरा है, ये तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पूरा चुनाव जो है वो लड़ा गया नीतीश कुमार की लीडरशिप में। हम जरा इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले यही बताइए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा बिहार में? जी? नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो मुझे तो लगता है नीतीश कुमार ही बनेंगे। अच्छा, अब ऐसा तो नहीं है आत्मविश्वास घट रहा है जब आपने देख लिया रिजल्ट बहुत अच्छे आ गए, तो ऐसा तो नहीं है बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने की सोचे? नहीं नहीं नहीं, बीजेपी का एक फंडा है, ईमानदारी के साथ अपने साथियों को साथ देती है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा गया चुनाव, और मेरे विचार से हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही मत होगा, माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। माननीय नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो डबल इंजन की सरकार से अब बिहार को क्या फायदा होगा? बिहार को अभी तक एनडीए की सरकार थी, जो लाभ अति लाभ हो रहे थे, अब वो महालाभ होंगे। जो रह गए हैं वो तुरंत काम किया जाएगा। विकास की एक गंगा ही नहीं, एक महान धारा बहा दी जाएगी। सवाल तो ये भी उठता है कि 9 बार ऑलरेडी शपथ ले चुके हैं नीतीश कुमार, अभी तक बाहर की गंगा ये सब क्यों नहीं बही अभी तक बिहार में? नीतीश कुमार अकेले लेते रहे होंगे ना पहले, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी उनके साथ रही है, जो जो मांगा उन्होंने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनसे दुगना दिया और अब 4 गुना भी दे देगी। जनता ने जिस तरह से समर्थन किया है भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए घटक का, उस तरह से जो भी विकास की जो पूर्ण विकसित राज्य बनेगा बिहार, ये मेरा दावा है। बिल्कुल, बिहार की जनता इस वक्त यही उम्मीद कर रही है कि बिहार जो है पूर्ण विकसित राज्य बने। बहुत ही पिछड़े राज्य में बिहार की गिनती होती है और कहा जाता है बीमारू राज्य भी बिहार को कहा जाता है। लंबे समय से एक दाग लेकर के बिहार जो है आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब बिहार की जनता को ये उम्मीद है कि नीतीश कुमार पीएम मोदी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़े। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, जरा बात करने का प्रयास करेंगे। अब बिहार के ऊपर जितने भी दाग लगे हैं, बिहारी होना कई बार एक गाली भी कहलाता है, और ये भी लोग कहते हैं बीमारू राज्य है, पिछड़ा राज्य है। क्या अब डबल इंजन की पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार, एक तरफा सरकार, क्या बिहार को आगे लेके जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि इनके नेतृत्व में बिहार आज देख रहे हैं कि एक प्रचंड बहुमत की सरकार बिहार के अंदर एनडीए सरकार की बनी है। और ये सब जो ये श्रेय जाता है वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जाता है, क्योंकि मोदी जी ने बिहार के अंदर जो डेवलप किया है, जो इनका नेतृत्व में जो बिहार डेवलप किया है, जो बिहार में विकास हुआ है, बहुत सारी ऐसे विकास हुए हैं जो उस देखते हुए हमारे महिलाओं के लिए जो 10,000 रुपया का जो सहायता जो सभी महिलाओं को रोजगार के लिए दिए, इससे महिलाएं वहां के खुश होकर के आज बिहार की सारी महिलाएं ने जमकर बम्पर वोटिंग महिलाओं के द्वारा किया गया। तो आज हमारे बिहार के अंदर एक बहुत ही अच्छे मार्गदर्शन से उनका बिहार में सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी। बिल्कुल, एनडीए की सरकार बनी, प्रचंड सरकार बनी। लेकिन अब जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि बिहार की जनता को इसी बात की उम्मीद है। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं, जरूर हम बात करने का प्रयास करेंगे, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। मैम, महिलाओं ने इस बार बम्पर वोटिंग की है, बहुत बड़ा योगदान रहा है इस जीत में। क्या महिलाओं के लिए डबल इंजन की सरकार जोरदार काम करेगी? देखिए, मैं बिहार में मेरा जाना होता है, मैं राष्ट्रीय महिला आयोग की मेंबर हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि झारखंड में, बिहार में जो काम महिलाओं के लिए, चाहे उत्तर प्रदेश में चाहे देश में, महिलाओं के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किए हैं वो किसी ने नहीं किया। और महिलाएं
को विश्वास है। जो मैं तो पुराना ये में थी, बिहार का ही मेरा जन्म स्थान है। मैं देखी हूँ वो आतंक, वो कि हम लोग शाम को पढ़ने नहीं निकलते थे, शाम को बाजार नहीं जाते थे, 6 बजे के अंदर घर आना पड़ता था। वो व्यवस्था देख करके जो ग्लानि होती थी, वो एक प्रधानमंत्री हमारे लिए भगवान है, भगवान से भी बड़े हैं, जिन्होंने हम महिलाओं को सम्मान दिया है, सामर्थ्य दिया है और व्यवस्थाएं दी, काम करने का, मेहनत करने का और उद्योग लगाने का, छोटे छोटे कार्यक्रम करने का, स्कूल का, व्यवस्था का। जो काम आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किए हैं वो अद्भुत है, वो आपको जाके देखना पड़ेगा। मैं तो देखी हूँ, मैं खुद बिहार से ही हूँ। मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उस जंगल राज से मुक्ति दिए हैं हमारे नीतीश कुमार जी ने, एनडीए की सरकार ने, और मैं सबों को धन्यवाद देती हूँ और आज मैं बहुत खुश हूँ। बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा, महिलाओं में भी जोश है, लोग देख रहे हैं, लोग जानते हैं कि महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की है, महिलाओं ने नीतीश कुमार पर भरोसा किया है, महिलाओं ने नीतीश कुमार को जीत दिलाई है। और अब आने वाले समय में यही उम्मीद है कि बिहार के अंदर बहार आए। नीतीश कुमार आ चुके हैं, लेकिन एक सुशासन की सरकार, जो एक उनके ऊपर एक टाइटल लगा हुआ है सुशासन बाबू का, उसको वो कंटिन्यू रखें, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर के जबरदस्त काम करें, इसी बात की उम्मीद है। फिलहाल कैमरामैन ऋषभ के साथ मैं स्नेह श्रेयस, RNTV।